जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवा कंपटीशन में। तो प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप लोगों को मिल भी गई होगी, लेकिन उसको संक्षेप में विस्तार में सारी चीज़ों को बिल्कुल करेक्ट बताने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और साथ ही साथ मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और टाइपिंग का रिजल्ट जैसा कि होली तक आना था, मैंने भी एक दिन पीछे वीडियो बनाई थी कि होली के साथ साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी कि जूनियर स्टैंड 5512 वाली टाइपिंग का रिजल्ट कब आने वाला है। कुछ लोग जो बहुत बड़े अपने आयोग से संपर्क बता रहे थे और बोल रहे थे कि मार्च लास्ट तक रिजल्ट आएगा, 15 मार्च तक रिजल्ट आएगा। तो ठीक है साथियों, तो जैसा कि मैंने बताया था कि होली के साथ साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और होली के दिन कितने बचे हैं दोस्तों? 2 से 3 दिन बचे हैं और आयोग ने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी साथ ही साथ दे दी है, ठीक है। तो जो बच्चे रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं वो अपना UP SSC जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो टाइपिंग का जो अनुक्रमांक मतलब जो रोल नंबर था वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे पास दोस्तों जो लिस्ट है मैं उसमें खुद से देख के आपको कमेंट कर दूंगा कि आपका नंबर उसमें आया है या नहीं आया है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों की टाइपिंग क्लियर हो गई उन बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे बेचारे किसी कारणवश टाइपिंग में रह गए हैं और उनका 3264 वाला एग्ज़ाम है, टाइपिंग है, एग्ज़ाम तो हो चुका है, उसके लिए लग जाइए, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको गाइड करता रहूँगा बीच बीच में कि आपको कैसे टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, क्या करना है, सारी चीज़ें। तो पहले जो बहुत बड़ी अपडेट है उस पर ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिका भगन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ 226010, ठीक है। और जो पत्र संख्या है वो है 29/1 कंप्यूटर विभाग 2024/26/08 परीक्षा अपनी 2023। दिनांक ये है दोस्तों 26 फरवरी 2026 का लेटर, यानी कि कल का ही लेटर है जो आयोग की तरफ से निकला है। आवश्यक सूचना क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आयोग के विज्ञापन संख्या जो अपना 08 परीक्षा 2023 है, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर 3rd, मुख्य परीक्षा 07 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रण अधीन कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक ये करके, ठीक है। लिपिक के कुल रिक्त जो थे 5370 पद हैं, जिनको हम 5512 बोलते हैं। वास्तव में वो कितने पद थे पहले घट चुके थे, 5370 पद हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर जो टाइपिंग परीक्षा हेतु 90,336, सुनना ध्यान से क्योंकि ये चीज़ आपको काम देगी 3284 वाले में। 90,336 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो 8/10/2025 को घोषित किया गया था। और जो 90,336 अभ्यर्थियों की जो टाइपिंग थी वो कब से कब तक हुई थी? 23/11/2025 से 18/12/2025 तक हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो 90,336 अभ्यर्थियों में से 60,729 अभ्यर्थी टाइपिंग में उपस्थित हुए थे। मतलब 30,000 बच्चे तो टाइपिंग देने ही नहीं गए थे, ठीक है। हालांकि मैंने 40,000 बताया था, लेकिन 30,000 जो बच्चे हैं वो टाइपिंग देने नहीं गए, ठीक है। और उसमें क्या है, लगभग 29,607 बच्चे जो हैं अनुपस्थित रहे हैं। उसके बाद आयोग द्वारा जो टाइपिंग रिजल्ट है या जो उसमें उपस्थित थे 60,729 बच्चे, उनमें से कुल 26,318, कितने दोस्तों? 26,318 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सफल एवं 34,411 अभ्यर्थियों टंकण परीक्षा में असफल। मतलब जो कुल 60,000 बच्चे थे, जो 60,729 बच्चे थे, उनमें से 26,318 पास हुए हैं कुल। तो जो रिजल्ट आया था उसमें टाइपिंग के लिए कितना बुलाया था? 90,336 लोगों को बुलाया, लेकिन कुछ अनुपस्थित रहे, कुछ फेल हुए। कुल कितने बचे हैं? 26,318 बचे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जो 26,318 है उनकी एक लिस्ट है प्यारे साथियों, इस प्रकार की एक लिस्ट है जो कितने 86 पेज की है, ठीक है। जो कितने पेज की है? 86 पेज की। तो सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों का रिजल्ट अभी जिन्होंने नहीं देखा है, तो भाई जिनको नहीं, जो नहीं देख पा रहे हैं वो एक बार अपना क्या करें,
मेरे इसी वीडियो में कमेंट कर देंगे और मैं आपको बता दूंगा प्यारे साथियों कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं है। अब मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरा अनुक्रमांक 037,829 है, ठीक है भाई। तो ये रहा 037,829, ठीक है भाई। ये 037,829 नहीं, ये 037,836, ठीक है। तो अब भाई मेरी भी टाइपिंग क्लियर है, आप लोगों की भी टाइपिंग क्लियर कुछ की हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें डॉक्यूमेंट्स, अपने जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्यारे साथियों हमको तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऐसे प्रिपेयर कर लेना जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं, सही है। कल आपको ये वीडियो मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि एक बार पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं करा चुका हूँ। दूसरी चीज़ क्या है प्यारे साथियों, 1262 वाली वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उसके आधार पर प्यारे साथियों हम अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। और अगर मैं अब बात कर लूँ फाइनल कट ऑफ की, अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो देखो दोस्तों, इन 26,318 में से 6,000 बच्चे आप निकाल दीजिए अभी। वो 6,000 बच्चे जो हैं प्यारे साथियों, उनके पास ट्रिपल सी का डिप्लोमा नहीं होगा। ये एक मोटा मोटा आइडिया, 6,000 बच्चों के बाद ट्रिपल सी का डिप्लोमा नहीं होगा, या कुछ का डिप्लोमा ऐसा होगा जिनका एग्ज़ाम जो डेट आई थी उसके बाद का होगा, तो वो दोस्तों नहीं चलता है, ठीक है। तो अब बच्चे बचेंगे आपके पास 20,000, और 20,000 बच्चों के लिए वैकेंसी कितनी है प्यारे साथियों, देखो 5300 वैकेंसी हैं, 5370 वैकेंसी हैं। टोटल बच्चा है 20,000, 5370 वैकेंसी हैं। तो एक सीट पे जो है ना दोस्तों फाइट है 3.7, मतलब आप एक सीट पे 4 लड़कों की फाइट या 4 बच्चों की फाइट मान लो, ठीक है। मेरिट आपकी गई थी, वो गई थी 41.25 पे। कितना मेरिट गया था प्यारे साथियों, 41.25 पे टाइपिंग के लिए मेरिट गया था, ठीक है। और एक सीट पे 4 बच्चे अवेलेबल हैं इस टाइम, मतलब 4 बच्चों के बीच लड़ाई है। और इन 4 बच्चों में क्या आप ये सोच रहे हो कि सर सारे बच्चे वही होंगे जो 50+ वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको एक नंबर जैसा टाइपिंग बढ़ेगी, मान लो 42.25 टाइपिंग हुई, ठीक है। तो हकीकत 41.25 से लेकर 45 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर 45 तक भी मेरिट जा रही है, ठीक है, तो वहाँ इतने बच्चे आपको कट जाएंगे, मतलब एक सीट पे एक ही बच्चा दिखाई देगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा एक अनुभव ये बोल रहा है कि जो टाइपिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो 45 या 46 नंबर जाएगी, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फाइनल टाइपिंग का जो रिज़ल्ट तो आ ही गया है, फाइनल कट ऑफ जब लगती है तो पता चलेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं प्यारे साथियों, तो आयोग बहुत तेज़ी में है। मार्च माह में आपका जो अगला महीना आ रहा है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को प्रिपेयर कर लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको प्रिपेयर रखें। क्या क्या प्रिपेयर करना है वो आपको मैं बता दूंगा दोस्तों कल अपनी आगामी वीडियो में। और साथ ही साथ जो, अब देखो जो बच्चे टाइपिंग में असफल हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं, उनका रीज़न दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बच्चे टाइपिंग में फेल हुए और क्यों कुछ बच्चे टाइपिंग में पास कैसे हैं। देखो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। भाई किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस हो, चाहे टाइपिंग के लिए हो, चाहे दोस्तों कोई भी काम आप नया सीख रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। और कहने के लिए ये जो टाइपिंग है वो 30 की स्पीड मांगी जाती है हिंदी में, और 25 की नहीं 30 की मांगी जाती है इंग्लिश में, और 25 की स्पीड मांगी जाती है दोस्तों हिंदी में। कहने के लिए बहुत आसान है कि 5, लेकिन दोनों टाइपिंग प्रिपेयर करना, दोनों टाइपिंग की प्रैक्टिस करना, उसके बाद उसमें सफल होना बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो आज आप लोग देख सकते थे कि 90,000 में से कुल 26,000, मतलब 1/, चलो 30 मान लो, क्यों मान लें 30, 26,318 बच्चे पास हैं। इतने सारे बच्चे फेल हो गए, कुछ बच्चे अब्सेंट हो गए। अब्सेंट तो डर के चक्कर में हो गए ना,
क्योंकि एकदम से रिजल्ट आया, एकदम से टाइपिंग की डेट आ गई और एकदम से टाइपिंग हो गई, तो तैयारी नहीं हो पाती है। तो बच्चों ने सोचा कि आज जब टाइपिंग हो ही नहीं रही है तो सेंटर पे जाके क्या टाइपिंग पास करके आएंगे, इसलिए वो बच्चे ना गए, वही बेहतर समझा। लेकिन असफल होने का रीज़न यही है, आपके सामने 3284 वैकेंसी हैं, उसके लिए आप उसमें असफल ना हो। उसमें क्या करना है, अभी से अपनी टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए। जो जो गलतियां मैं बताता हूँ वो गलतियां बिल्कुल मत करो। जो गलतियां हैं वो सारी रिपीट कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। एक तो आप लोग क्या है, ये चाहते हो कि बस 4 दिन में ही सीख जाऊँ, 5 दिन में ही टाइपिंग सीख जाऊँ, 10 दिन में मैं 20, 25, 30 की स्पीड निकाल लग जाऊँ। भाई ऐसा नहीं होता है। टाइपिंग को टाइम देना पड़ता है और टाइम भी बहुत तरीके से देना होता है। ये नहीं कि 4 घंटे लगातार टाइपिंग कर रहे हैं, कीबोर्ड चला रहे हैं। भाई मेरे 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है तो 10 मिनट आप पहले टाइप करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 10 मिनट टाइप, फिर ब्रेक लो, फिर 10 मिनट टाइप, फिर ब्रेक लो यार। इस प्रकार आप लोग टाइपिंग करें, ठीक है। और समय समय पर बीच बीच में हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कभी भी आपको मेरी तरफ से ये ऐसी वीडियो मिलती रहती है टाइपिंग रिलेटेड। 5512 के लिए तो मैंने एक विशेष तौर से टाइपिंग का चला रखा था, डेली टाइपिंग की वीडियो बना रहा था। उस समय पर बच्चे बहुत जुड़ गए थे, ठीक है। तो पता नहीं अभी 5300 जो ये 3284 वाले टाइपिंग है अगर ये वीडियो अच्छा जाता है, शेयर होता है, बच्चे शेयर करते हैं, उसमें बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स आता है टाइपिंग 3284 के लिए, तो हम भी डेली अपडेट उसमें दोस्तों डालनी स्टार्ट कर दूंगा। अपडेट क्या मतलब, डेली आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या पैराग्राफ टाइप करने हैं, कहाँ से पैराग्राफ टाइप करने हैं, इस तरीके के, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ जो आपकी कल इन्फॉर्मेशन आयोग ने दी थी मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है वो भी आपको जल्द पता चल जाएगा, और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली ये भी मैं आपको बता पाया हूँ, ठीक है प्यारे साथियों। और कोई भी किसी बच्चे का डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं कल नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।